अब नीली एक ब्रह्मचर्य अनुव्रत में प्रसिद्ध हुई है। वणिक पुत्री थी, वो व्यापारी की बेटी थी, तो उसको पूजा का अतिशय प्राप्त हुआ था। नीली उसका नाम था। लाट देशे भृगुकच्छ पत्तने, लाट नाम का एक देश है, वहां पर भृगुकच्छ नाम का पत्तन है। समुद्र तट पर जो व्यापार का केंद्र होता है उसको पत्तन कहते हैं, विशाखापत्तनम। ये भृगुकच्छ पत्तन था, जिसको आजकल भरूच बोलते हैं। भरूच नाम सुना है आपने? गुजरात में अंकलेश्वर के पास में। वहां का राजा वसुपाल था। वणिक जिनदत्तो भार्या जिनदत्ता। वहां एक व्यापारी था, उसका नाम जिनदत्त था। पत्नी का नाम जिनदत्ता था। पुत्री नीली थी, अतिशयीन रूपवती, ज्यादा सुंदर थी। तत्रैवापर श्रेष्ठी समुद्र दत्त भार्या सागर दत्ता। वहां एक दूसरा सेठ भी था, समुद्र दत्त, उसकी पत्नी का नाम सागर दत्ता था। पुत्र सागर दत्ता, उनका पुत्र सागर दत्ता था। एक दिन महापूजायाम, बड़ी पूजा में, वसंते कायोत्सर्गेण संस्थिताम सर्वाभरण विभूषिताम नीलिमालोक्य सागर दत्तेन उक्तम किम एषापि देवता काचित् एतदाकर्ण्य तन्मित्रेण प्रियदत्तेन भणितं जिनदत्त श्रेष्ठिन इयं पुत्री नीली। वो कायोत्सर्ग से उस समय, महापूजा के समय, नीली कायोत्सर्ग में खड़ी हुई थी। देखो, ये कायोत्सर्ग में खड़े होने की बात जो है, इसको लेकर के भी आजकल कभी कभी प्रश्न आते हैं कि माता बहनों को खड़े होकर कायोत्सर्ग करना चाहिए या नहीं, ऐसी शंका आती है। तो उसका उत्तर है कि रत्नकर्ण की इस कथा में तो खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रही है, और इसी तरह आदि पुराण में भी एक कथा आती है खड़े होकर कायोत्सर्ग करने की। हरिवंश पुराण में भी खड़े होकर कायोत्सर्ग करने की कथा आती है। तो कभी कभी कुछ लोगों को नई पद्धति प्रारंभ करने में आनंद आता है, तो ठीक है। अगर किसी गुरु को ये इष्ट है कि मेरी शिष्याएं खड़े होकर कायोत्सर्ग न करें, तो फिर वो उनका निजी मामला हो गया। लेकिन यदि जिन शासन की अपेक्षा से ये प्रश्न कोई करे कि माता बहनें खड़े होकर कायोत्सर्ग कर सकती है या नहीं, तो फिर अपने पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहां खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर रही थी। और ऐसे उदाहरण है जो तीर्थंकरों के काल के उदाहरण है, यानी जिस समय जैन धर्म की क्रियाओं में कोई मतभेद नहीं था, उस काल की घटनाएं भी है। ध्यान में रखना इस बात को। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? जैसे आज पंचम काल में जैनों में भी बहुत सारे मतभेद हो गए और कई शाखा उपशाखा बन गई। तो आज तो ठीक है कि सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन उस काल में जब तीर्थंकर थे तब तो सब एक मत थे ना। तब जैन धर्म को पालन करने वालों में कोई मतभेद तो नहीं था तीर्थंकर के समय। तो उस काल में भी ये क्रियाएं हो रही है, तो फिर इन क्रियाओं को अपन जिन शासन से विरुद्ध नहीं मान सकते। जैसे वो हरिवंश पुराण वाली घटना है, वो नेमिनाथ भगवान के समय की घटना है। तो वहां पर आर्यका माता जी खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रही है, और कोई बोले कि खड़े होकर कायोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए। हमने तो देखा है, हमने कहीं देखा है कि बैठकर ही कायोत्सर्ग किया जाता है माताओं बहनों द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने देखा, तुम बड़भागी हो, धन्य भाग्य है तुम्हारे, तुमने देखा। लेकिन तुमने शास्त्र देखे क्या?
शास्त्र नहीं देखे, किसी एक संघ में तुमने ये पद्धति देख ली, या 2-3 संघों में भी हो सकता है ऐसी पद्धति चल रही हो, हम उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे, वो उनके संघ का व्यक्तिगत मामला है, संघगत मामला है कह लो। लेकिन आप किसी संघ की नियमावली को जिन शासन पर थोप नहीं सकते। जिन शासन बहुत विशाल है, पूरे 2.5 द्वीप में जिन शासन चल रहा है सभी आर्यखंडों में। अभी ऐसा एक भी आर्यखंड नहीं है जहां जिन शासन न हो। तो फिर आप किसी स्थान विशेष के नियम को पूरे जैन शासन पर लागू नहीं कर सकते। अब यहां नीली कायोत्सर्ग से खड़ी संस्थिताम भली भांति खड़ी हुई है, उपविष्टाम नहीं लिखा है, संस्थिताम लिखा है। संस्थिताम का अर्थ क्या होता है देख लो डिक्शनरी में। संस्थित का अर्थ होता है खड़ी हुई, उपविष्ट का अर्थ होता है बैठी हुई। तो नीली खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रही है, तो उसको सर्वाभरण विभूषिता, संपूर्ण आभूषणों से सुंदर देखकर सागर दत्त ने कहा कि क्या यह कोई देवी है। इसको सुनकर उसका मित्र प्रियदत्त कहता है कि जिनदत्त सेठ की पुत्री है, नीली इसका नाम। तब वो उसमें तद्रूप आलोकनाद अतीवासक्तो भूतवा कथम यम प्राप्यते इति तत्परिणयन चिंतया दुर्बल हो जाता है। तो सागर दत्त दुबला हो जाता है उसी की चिंता में कि मैं कैसे प्राप्त करूं। समुद्र दत्तेन चैतदाकरण भणितम, हे पुत्र जैनम मुक्त्वा नान्यस्य जिनदत्तो ददाति मां पुत्री का परिणेतुम। तू एक बात सुन ले, उसके पीछे तू पागल हो रहा है। उसका पिता जो है वो जैन है, और वो जैन के सिवाय किसी को दे नहीं सकता अपनी पुत्री, इसलिए तू क्यों व्यर्थ में अपना खून सुखा रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ उपाय करो। ततस्तौ कपट श्रावको जातो, दोनों कपट से श्रावक हो गए और परिणीता चा, और उसको विवाह करके ले आए। तत पुनर्तो बुद्ध भक्त हो जाते, यहाँ आकर के वापस फिर बुद्ध भक्त बन गए। नील्याश्च पितृगृहे गमनम अपि निषिद्धम, और नीली को कह दिया कि तुम कभी अब वापस मायके नहीं जाना, पीहर में नहीं जाओगे, तुम पिता के यहाँ नहीं जाना। एवं वंचने जाते भणितं जिनदत्तेन इयं मम न जाता कुपादौ व पतिता यमेन व नीता इति। अब ये समाचार सुनकर के जिनदत्त ने अपनी बेटी के बारे में ये कहा कि मेरे यहाँ बेटी हुई ही नहीं थी, अथवा हुई थी तो वो कहीं कुएं वगैरह में गिरकर मर गई, अथवा यमराज उसको उठा करके ले गया। बस दुखी होकर के ऐसे शब्द बोलता है। नीली च श्वशुर ग्रहे भर्तुर वल्लभा भिन्न गृहे जिन धर्म अनुतिष्ठन्ति तिष्ठति। लेकिन वो चूंकि नीली जो थी वो अपने ससुराल में पति को प्रिय थी, तो वो अपने कमरे में जिन धर्म का अनुष्ठान करते हुए रहती थी, यानी उस पर धर्म के लिए पाबंदी नहीं थी, पिता के यहाँ जाने का मना था, तो वहां रहती थी। दर्शनात् संसर्गात् वचन धर्म देवाकर्णनाद् वा कालेनेय बुद्ध भक्ता भविष्यतीति पर्यालोच्य समुद्रदत्तेन भणिता नीली पुत्री। अब क्या हुआ कि दर्शन करने से, संपर्क में आने से, उनके उपदेश सुनने से, आदि आदि प्रवृत्ति से समय पाकर के यह मेरी पुत्र वधू बुद्ध भक्त बन जाएगी,
ऐसा विचार कर समुद्रदत्त उनसे बोले, नीलिपुत्री, ज्ञानिनाम वंदकानाम अस्मदर्थम भोजनम देहि। बोले कि जो हमारे ज्ञानी गुरुजन हैं उनके लिए और हमारे लिए भोजन दो। ततस्तया वंदकानाम अमत्र्याहूय च वंदकानाम मामत्र्याहूय च तेषामैकेका प्रणिहितातिपिष्टा संस्कार तेषामेव भोक्तुं दत्ता। थोड़ी अटपटी कथा है कि उसने क्या किया, नीली ने, वो जिन गुरुओं को मान्य नहीं करती थी उनके लिए ससुर ने जबरदस्ती भोजन कराने को कहा, तो फिर उसने और साथ में ये भी कहा कि ये बड़े ज्ञानी गुरु हैं, इनको तुम भोजन दो। तो उसने उनकी एक एक प्रणीता, वो जो खड़ाऊ वगैरह पहनते थे, पैर में पहनने की जो भी उनकी सामग्री थी, तो उसमें से सबको उसका चूर्ण करके भोजन में मिला करके संस्कार अच्छी तरह पका करके उनको खिलाया। तैर भोजनम भुक्त्वा गच्छत भी पृष्ठ, कब प्रणीता, प्राणहिता, ठीक है, प्रणीहिता नहीं, प्राणहिता, उसका नाम भी प्राणहिता है। नीचे पैरों में पहनते हैं तो कांटे नहीं लगते, तो प्राणों के लिए हितकारी होती है, इसलिए उसका नाम प्राणहिता है। तो जब वो भोजन करके अच्छी तरह भोजन करके गए तो पूछते हैं कि हमारे एक एक पैर के वो कहाँ चले गए। तयोक्त भवन्त एव ज्ञानेन जानन्तु यत्र तास तिष्ठन्ति यदि पुनर्ज्ञानम नास्ति तदा वमनम कुर्वन्तु भवताम उदरे प्राणहितास तिष्ठन्ति। उन्होंने जब पूछा कि कहाँ है हमारे पैरों की वो पादक प्राणहिता कहाँ है, तो फिर वो कहती है कि आप अपने ज्ञान से जान लो, हमारे ससुर साहब तो कह रहे हैं कि आप तो बड़े ज्ञानवान हो, जान लो, और यदि ज्ञान नहीं है तो उल्टी करके देख लो, वमन करके देख लो, वो आपके पेट में है। एवं वमने कृते दृष्टानि प्रणीता खंडानि प्राणहिता खंडानि। अब वमन करने पर उनको छोटे छोटे टुकड़े दिख गए। ततो रुष्टस्य ससुर पक्ष जना, तो फिर पूरा ससुराल इससे रूठ गया नीली से। तत तब सागर दत्त भगन्या कोपात, सागर दत्त की जो बहन थी उसने क्रोध के कारण तस्या असत्यपर पुरुष दोषोद्भावना था, उसके ऊपर लांछन लगा दिया कि इसका गलत संपर्क है किसी आदमी से, ऐसा दोषारोपण कर दिया। तस्मिन् प्रसिद्धिं गते सा नीली देवाग्रे संन्यासं गृहीत्वा कायोत्सर्गेण स्थिता। अब जब उसकी बदनामी सब जगह फैल गई तो नीली ने आहार जल का त्याग करके जिनेंद्र भगवान के सामने कायोत्सर्ग में खड़े रहने का संकल्प कर लिया। फिर से ही खड़ी हो गई कायोत्सर्ग में। दोषोत्तारे भोजनादो प्रवृत्तिर्मम नान्य थी, और उसने कह दिया कि जब तक मुझ पर ये दोषारोपण लगा हुआ दोषारोपण दूर नहीं होता तब तक मेरा भोजन आदि का त्याग है। तत क्षुभित नगर देवतया, अब क्या हुआ कि जब उसके प्रभाव से, उसके शील के प्रभाव से नगर देवता जो थे वो क्षुभित हो गए, और क्षुभित होकर के उन्होंने आगत्य रात्रौ सा भणिता हे महासती माँ प्राण त्यागम एवं कुरु अहम राज्ञ प्रधानानां पुरजनस्य स्वप्नं ददामि।
नगर देवता आकर के उसको रात में कहती है कि हे महासती, तुम इस तरह प्राण त्याग मत करो। मैं राजा को, राजा के प्रधान जनों को और नागरिकों को एक सपना दे रही हूँ। नगर की जो प्रधान देवी थी वो कह रही है, लग्ना यथा नगर प्रतोल्य कीलिता। और फिर उसने नगर की जो प्रतोली यानी जो प्रधान मुख्य द्वार था उसको लॉक कर दिया, कीलित कर दिया। महासती वाम चरणीन संस्पृश्य उद्घटिष्यति इति। सपने में उसने सबसे ये कहा कि किसी महासती के चरण स्पर्श से ही द्वार खुलेगा, वरना ये बंद रहेगा, अब कभी नहीं खुलेगा ये द्वार। प्रभाते कीलिता प्रतोली दृष्टवा, सवेरे उनके नगर के चारों दरवाजे बंद देख करके राजाधिविस्तम स्वप्नम स्मृत्वा, राजाधिकों को उस सपने की याद आई कि अरे सपने में ऐसे ही आया था दरवाजे बंद होने का। नगर स्त्री चरण ताड़नम प्रतोली नाम कारिता, नगर की जितनी भी स्त्रियां थी उनको उनका पैर लगवाया वहां पर। न चैका प्रतोली कयाचित अभी उद्घाटिता, किसी के द्वारा भी 4 में से एक दरवाजा भी नहीं खुल पाया। वो कहा था कि वही महासती के चरण स्पर्श से खुलने वाला है। बाएं पैर के छूने से वो खुलेगा, ऐसा बोला था हमने सपने में। सर्वासाम पश्चात, सबके अंत में जब सारी नारियों ने वहां अपना प्रयोग कर लिया तो एक यही बची थी उस नगर में, नीली। तो तत्रोक्षिप्य नीता, उसको उठा करके वहां लाए। तत्चरण स्पर्शात सर्वा अप्युद्घाटिता प्रतुल्य, उसके बाएं चरण के स्पर्श से चारों दरवाजे खुल गए नगर के। निर्दोषा राजादि पूजिता च नीली जाता चतुर्थानुव्रत से, वो निर्दोष सिद्ध हो गई और राजादिकों के द्वारा पूजित भी हो गई। ऐसी ये चौथे अनुव्रत की कथा थी।